कांडल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर जिला स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पर कार्यक्रम में तीरंदाजी, गेर नृत्य और पारंपरिक लोक परिधान से आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है। आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास की थीम पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आयुक्त ताराचंद मीणा के मुख्य अतिथि और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तरणताल पर इसको लेकर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर तरणताल में जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई वॉल पेंटिंग का अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया है। प्रदर्शनी में वॉल पेंटिंग के माध्यम से जनजाति संस्कृति को आदिवासी पहनावे और जिले की प्राकृतिक संपदा के चित्रण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दिखाई जनजाति संस्कृति की झलक को लोगों ने सराहा है। कार्यक्रम में प्रदर्शनी के अवलोकन के उपरांत तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात गेर नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। जनजाति संस्कृति एवं विरासत, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में मंगलवार को जनजाति की भूमिका विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता, प्रकृति संरक्षण में जनजातियों का योगदान विषय पर निबंध प्रतियोगिता, तीरंदाजी प्रतियोगिता एवं पारंपरिक लोक परिधान, आदिवासी नृत्य, पारंपरिक लोक नृत्य, गेर, पारंपरिक लोक गायन सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों व कार्मिकों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इस अवसर पर जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दुर्गा शंकर मीणा, नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा, महिला एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर, गाइड सीईओ रेखा शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.डी. मीणा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। मनोज राठौड़, कांडल की आवाज, प्रतापगढ़।
विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आयुक्त साहब टीएडी, सम्माननीय एसपी साहब, जिला प्रमुख महोदय, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, आयुक्त नगर परिषद और यहाँ उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीगण, समस्त कार्मिक और भाग ले रहे प्यारे बच्चों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन हम सभी इस सांस्कृतिक संध्या में भाग लेने के लिए, इसके सफल आयोजन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से सन 1994 में पहली बार ये निर्णय लिया गया था कि हर साल 9 अगस्त के दिन आदिवासी परंपरा को याद करने के लिए, इस समाज में आदिवासियों के द्वारा जो योगदान दिया गया है उसको सम्मान प्रदान करने के लिए हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा। उसी परंपरा की निरंतरता में आज हम सांस्कृतिक संध्या के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। यह दिवस आदिवासी लोगों के अतीत, वर्तमान और आने वाले भविष्य के सम्मान में आयोजित किया जाता है। आप सभी इस बात के जानकार होंगे ही कि आदिवासी समाज की जो परंपराएं हैं और जो संस्कृति है, उन सब का जो हमारी प्रकृति का संरक्षण है उसमें हमेशा से अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हर क्षेत्र की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं और उसी परंपरा से समाज का निर्माण होता है। आदिवासी समाज प्रागैतिहासिक काल से सृष्टि के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना योगदान देता आया है, अभी दे रहा है और देता रहेगा। आज का दिवस एक चिंतन का अवसर भी है। हमें चिंतन करना है हमारी संस्कृति की उन परंपराओं, उन भाषाओं के बारे में जो कि लुप्त होने के कगार पर है। संध्या पर पधारे श्रीमान टीएडी कमिश्नर साराधन सर, श्रीमान कलेक्टर साहब भागचंद जी, जितेंद्र, हमारे अधिकारीगण, पधारे हुए प्रतापगढ़ के आदिवासी अंचल के लोग, मीडिया बंधु, प्यारे बंधु। जब इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग पिछले कई दिनों से सोच रहे थे कि किस तरीके से आदिवासी परंपरा को एक अच्छे पटल पे लाया जाए, तो अभी तो मन से बात कही जा रही थी, पूरी तरह से सटीक थी। ये जो आपको मेहनत दिख रही है, बिल्कुल 3 दिन की मेहनत थी, जो ये दिखाती है कि आदिवासी अगर समाज को एक मंच उपलब्ध कराया गया तो वो किस प्रतिभा से ओतप्रोत है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो थोड़े समय पहले एक डांस की प्रस्तुति से पहले कहा गया है कि आदिवासी का जो मूल संदेश वाक्य है कि मैं प्रकृति को पूजता हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। तो आदिवासी का बने रहना, आदिवासी की संस्कृति को बचाए रखना इसलिए जरूरी है कि वो हमारी प्रकृति के मूल जड़ों को प्रतिबिंबित करता है। आज जहाँ आधुनिकता के दौर में व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करने लगता है, आधुनिकता की बात करने लगता है, आदिवासी समाज का व्यक्ति अपने अधिकारों से ज्यादा जल जंगल जमीन की बात करता है, सामूहिक विकास की बात करता है, जल जंगल जमीन के लिए लड़ता है। ये आपको जो सामूहिकता की बात है हर जगह देखने को मिलेगी। इतने सारे कार्यक्रम हुए अभी, सभी कार्यक्रम में आप देखोगे तो करीब करीब हर कार्यक्रम में 20 से 30 प्रतिभागी हैं, हर कार्यक्रम में सामूहिकता है। हर कार्यक्रम वो कहीं ना कहीं इस समाज की प्रकृति के साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ जुड़े रहने, अपनी संस्कृति से जुड़ाव और किस तरह इंसान का विकास ऐसा हो जो प्रकृति के साथ जुड़ते हुए, ना कि प्रकृति का विनाश करके हासिल किया जा सकता है, ऐसे विकास को प्राप्त किया जाए। अभी हम जब इसी कार्यक्रम के संदर्भ में प्रतापगढ़ के उन लोगों के बारे में, आदिवासी अंचल के उन लोगों के बारे में देख पढ़ रहे थे कि जिन्होंने प्रतापगढ़ की धरती का नाम रोशन किया, तो उसमें से 2 नामों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक हमारा कांस्टेबल है विक्रम, जो अभी सब इंस्पेक्टर बन गया। ऐसे ही एक बंटू मीणा करके स्कूल व्याख्याता है। दोनों में खास बात यह है कि दोनों ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ
आदिवासी अंचल के इतने सारे बच्चों की नौकरियां लगाई, जो ये दिखाता है कि आदिवासी जो है वो अपने विकास से ज़्यादा अपने समाज के विकास की फिक्र करता है। हमारा बल आगे इसी बात पे रहेगा कि हम इसी तरह सामूहिक विकास पर बल दें। अभी टीएडी कमिश्नर साहब से बात हो रही थी, सर का कहना था कि कहीं हम आदिवासी समाज को किस तरीके से ये बताएं कि उनमें विकास की पूरी संभावना है। सर, मैं पुलिस अधीक्षक के तौर पे आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सर, जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे तो मुझे कहा गया है कि प्रतापगढ़ की पुलिस आधुनिकता के मामले में, तकनीकी के मामले में उतनी सक्षम नहीं है जितनी बाकी पुलिस है। उसका रीजन दिया गया है क्योंकि पुलिस में भी क्योंकि आदिवासी अंचल है तो आदिवासी लोग बहुल रूप में। सर, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि साइबर के मामले में अगर स्टेट के बेस्ट जिला की अगर कहीं कोई रैंकिंग की जाए सर, तो हम कहीं किसी से भी नीचे नहीं है सर। हम सर साइबर पुलिस के मामले में, आधुनिकता के मामले में, तकनीकी के मामले में यही आदिवासी अंचल के लोग सर बेस्ट कर रहे हैं। यही आदिवासी अंचल के लोग ये दिखा रहे हैं जो तमाम काबिलियत से युक्त है, अगर उनको हम सहायक वातावरण प्रदान करें। तो मैं श्रीमान कलेक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष तौर पर जितेंद्र का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम की हमारी मंशा थी कि प्रोग्राम जितना बेहतर हो जाए उससे बेहतर करा पाने में आप सब वो रहे। और बड़ा पहला प्रतापगढ़ का एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस तरह का अनूठा प्रयोग किया गया और कलेक्टर साहब ने जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन और ड्राफ्टिंग की है ये आगे से स्थायी बन जाएगा, जिस मंशा जिस तैयारी के साथ प्रयास किया गया है। तो पुनः कलेक्टर साहब को, जितेंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बधाई के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जिला कलेक्टर जी, पुलिस अधीक्षक जी, जिला प्रमुख महोदय, हमारे एडीएम साहब, एडिशनल साहब, जितेंद्र जी, विभाग के अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि विश्व जनजाति दिवस की पूर्व संध्या पर एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम और तीरंदाजी की जो प्रतियोगिता रखी वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा अंचल जनजाति बहुल अंचल है और ऐसे में युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आपको ये भी ज्ञात है कि कल एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम गुरु गोविंद की पवित्र भूमि पर मानगढ़ में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे सांसद आदरणीय राहुल जी गांधी और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट उसमें सम्मिलित होगी। चूँकि वो कार्यक्रम भी जनजाति विभाग का था, लेकिन जिस प्रेम से कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने मुझे आमंत्रित किया तो मैंने उतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी प्रतापगढ़ का इस कार्यक्रम में आना मैं सौभाग्य मानता हूँ और बच्चों की जो प्रस्तुति थी निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश विश्व का सर्वोत्तम लोकतंत्र में से एक है। देश ने आज़ादी के बाद एक शानदार संविधान बनाया और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री सभा को उन्होंने चेयर किया और ये हमारा एक सौभाग्य की बात है। और मैं युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा कि देश के संविधान से हमको स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जनजाति वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की। संविधान की भावना थी कि देश के प्रत्येक वर्ग का विकास हो। इस दृष्टि से तत्समय आरक्षण हमें दिया है और आज जो मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा हूँ वो उस समय आज़ादी के बाद बाबा साहब की देन है, पंडित नेहरू जी की देन है, जिन्होंने देश को आरक्षण की व्यवस्था दी। युवा पीढ़ी को उस चीज़ को समझना चाहिए क्योंकि जिस दौर से हम गुजरे हैं मुझे खुद को पता है, क्योंकि मैं भी पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एक अनूठा प्रयोग प्रतापगढ़ में किया गया है। हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला कलेक्टर महोदय के आदिवासी का जो
शब्दार्थ हैं आदि और वासी, जिनकी जड़ें जमीन से जुड़े मूल निवासी। इसकी शुरुआत 1960 में चंदा समिति की कमेटी में 5 आधारों पे जिन आदिवासियों को चुना गया कि इन आधारों पे आदिवासियों की एक कैटेगरी दी जाएगी। आगे चल करके जैसे जैसे विकास हुआ, इनमें संविधान में 5वीं अनुसूची में इनके लिए जोड़ा गया। अब चूंकि आधुनिकता इतनी घर कर गई है कि आधुनिकता के बिना कोई भी देश, कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता, पर आज भी जो चीजें जल, जंगल और जमीन है, इनको बचाने का जो सबसे ज्यादा बीड़ा आदिवासी समाज ने उठाया है और अभी भी अनवरत वो चालू है। क्योंकि जो आदिवासी समुदाय है वो उन चीजों से प्यार करता है जो प्रकृति ने हमें दी, जल, जंगल और जमीन। और कोई भी देश, कोई भी समाज इन प्रकृति की अनूठी देन के बिना चल नहीं सकता। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि विश्व में 46 करोड़ आदिवासी है और जिनमें से 22% भारत में रहते हैं। आज भी भारत में 10 करोड़ आदिवासी जनजातियां हैं और उनमें से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर पूर्वोत्तर के सभी राज्य 8.6% के साथ इनकी जो प्रतिनिधित्व है वो आज भी हम चाहे किसी भी क्षेत्र में इनका एक अलग प्रतिनिधित्व है। तो आदिवासी इस पूर्व संध्या पर श्रीमान आयुक्त महोदय और समस्त पधारे हुए सभी जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधि, कर्मचारीगण और जो जीवंत कलाएं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आदिवासी समुदाय अभी भी इन पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो वो सारी आपने रैंप वॉक के रूप में देखी, गीतों के रूप में देखी और डांस के रूप में देखी। तो ये सारी चीजें आज उनको अपनी धरती से, अपनी परंपराओं से जोड़ती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय जौहर, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि विश्व आदिवासी दिवस प्रतीक है जल, जमीन, जंगल प्रेम का, और ये तीनों ही विषय ऐसे हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र के कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो ये गंभीर विषय है। तो इनको जो आदिवासी भाई बहन सदियों से इनसे लगाव रखते आए हैं, इनके संरक्षण में अपना योगदान प्रदान करते आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हमारी जो आगे की पीढ़ियां हैं ये भी इन विषयों पर इतनी ही गंभीर रहेगी। आधुनिकता बदलाव है, परंतु आदिवासियत का मतलब पिछड़ापन कतई नहीं है। आदिवासी का मतलब है वो हमारे पुराने मूल्य, वो हमारे पुराने विचार, जिनको हम संजोए चल रहे हैं आगे, जो हमें स्थिरता प्रदान कर रहे हैं, जीवन में एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। तो इन सभी मूल्यों को ये एक दिवस ऐसा आता है जब हम इसको सब याद करते हैं, दोहराते हैं, और जब हमारे साथ समाज के सभी वर्ग आके जुड़ते हैं और वो भी इनसे रूबरू होते हैं, तो ये एक समाज को एकता प्रदान करता है, एक दूसरे के लिए समझ प्रदान करता है। तो आज के जो हमारे इस कार्यक्रम की जो हमारे रहे, जितने ट्रेडिशनल प्रस्तुतियां हुई, कुछ आधुनिकता हुई। आधुनिक रैंप पे भी आपने देखा कि उसमें भी हमारी जो चीजें वो ट्रेडिशनल थी। तो इसका मतलब ये है कि आज हम जीवन जी रहे हैं तो आधुनिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ये सब आवश्यकता है ताकि हम आज देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सके, लोकतंत्र में अपना हिस्सा प्रदान कर सके। तो इसी प्रकार हमें अपने हर पहलू को देखते रहना चाहिए। तो मैं आज आप सभी से ये आशा करता हूँ कि हम अपने जीवन शैली में इन पहलुओं पर एक बार पुनः विचार करते हुए इनको और मजबूत करेंगे। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।